हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव कपूर आपके लिए लेके आया हूँ द यू थिंग इन सी, अंडरस्टैंडिंग थिंग इन सी का पार्ट 3। तो देखते हैं इस पार्ट 3 में हमें क्या मिलेगा। तो पार्ट 3 में, पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने इनपुट और आउटपुट देखे थे सी के, और सी की कुछ इंस्ट्रक्शंस देखी थी जो इनपुट एंड आउटपुट से रिलेटेड थी। और साथ ही हमने टाइप क्या होता है, टाइप डिक्लेरेशन देखी थी, और उसके इंस्ट्रक्शंस देखे थे, और कुछ रूल्स याद किए थे कि वो टाइप्स को कैसे डिक्लेयर करना है या फिर कैसे उनसे के साथ वर्क करना है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस और कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस जो कि हम सी में यूज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस क्या होता है और कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ आपने अगर मैथ में देखा हो, नोटिस किया हो, तो आपके पास कुछ सिंबल्स होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ब्रैकेट्स। तो ये सब सिंबल्स जब हम यूज करके कोई ऑपरेशन करते हैं, लाइक 1+2 और 2-1 और 2 × 3, तो ये ऑपरेशंस अरिथमेटिक ऑपरेशंस कहलाते हैं। तो इनको यूज करने के लिए जब हम ये यूज अपने प्रोग्राम में करते हैं तो उसको अरिथमेटिक ऑपरेशंस कहते हैं, और साथ में उसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। तो चलिए वो इंस्ट्रक्शंस देखते हैं क्या होता है। The C arithmetic instructions consist of a variable name on the left hand side of equal to, and variable name on the right, variable name and contents on the right hand side, constants on the right hand side of equal to। तो आपको मालूम है यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं सी में। हम नॉर्मल प्लस माइनस करके सीधा आउटपुट नहीं दे सकते, बट हमें वेरिएबल्स यूज करने होते हैं। तो यहाँ पे हम इक्वल टू साइन यूज करते हैं, और इक्वल टू साइन यूज करके हम लेफ्ट और राइट में ऑपरेशंस और वेरिएबल्स लिखते हैं। जैसे कि आपको फर्स्ट प्रोग्राम में जिसमें हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाला था वो याद ही होगा। तो इस फर्स्ट प्रोग्राम में हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाला था, जो कि हमारा वेरिएबल था, जो कि लेफ्ट हैंड साइड में था इक्वल टू के, और राइट हैंड साइड में जितने भी अदर वेरिएबल्स या कॉन्स्टेंट्स थे। तो यहाँ पे 100 कॉन्स्टेंट है और ये सारे वेरिएबल्स हैं। तो हमने ये वेरिएबल्स रखे थे और कांस्टेंट रखा था और ऑपरेशंस रखे थे, मतलब मल्टीप्लाई करना था या प्लस करना था या माइनस करना था, वो सब कुछ रखा था। तो अब यहाँ पे ब्रैकेट भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है और डिवाइड भी है। तो कंफ्यूजन होता है कि पहले कौन सा रिजोल्व होगा, उसके बाद कौन सा रिजोल्व होगा। तो क्या हमारे पास एक मैथमेटिक्स में एक रूल भी था, बॉड मास, क्या हम यहाँ पे बॉड मास यूज कर सकते हैं? हाँ, हम यहाँ पे बॉड मास यूज कर सकते हैं। तो बॉड मास क्या होता है वो भी देखते हैं। तो बॉड मास के लिए हमारे पास जो हमारा बॉडमास रूल होता है वो कहता है, अगर आपका एक्सप्रेशन ब्रैकेट्स को कंटेन करता है तो सबसे पहले आप ब्रैकेट्स को रिजॉल्व करेंगे। उसके बाद आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी पावर एंड रूट्स। उसके बाद आपकी प्रायोरिटी होगी डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। उसके बाद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हुए। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमने प्रायोरिटीज लिख रखी हैं और ऑपरेटर्स यूज कर रखे हैं। तो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलर की। सेकंड प्रायोरिटी होगी प्लस एंड माइनस की, और थर्ड प्रायोरिटी होगी हमारी इक्वल टू की। एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है, आई इक्वल टू 2 × 3 डिवाइड बाय 4 प्लस 4 डिवाइड बाय 4 प्लस 8 माइनस 2 प्लस 5 डिवाइड बाय 8। तो यहाँ पे एज पर दिस प्रायोरिटी पहला ऑपरेशन होगा मल्टीप्लाई का। तो 2 × 3 इज 6 डिवाइड बाय 4। तो ऐसे इसको सोल्व करते चलेंगे। अभी सेकंड ऑपरेशन होगा डिवाइड का। तो 6 डिवाइड बाय 4 प्लस 4 डिवाइड बाय 4 प्लस 8 माइनस 2 प्लस 5 डिवाइड बाय 8। सेकेंड ऑपरेशन फिर से डिवाइड का। अब हम यहाँ से लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, तो एक एक डिवाइड करके पहले ये डिवाइड सोल्व हुआ, अब ये डिवाइड सोल्व होगा। तो ये 4 डिवाइड बाय 4 हो गया 1 फिर से, और बाकी एक्सप्रेशन ऐसे ही थी। उसके बाद अगला एक्सप्रेशन फिर से डिवाइड का है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे थर्ड एक्सप्रेशन एक और डिवाइड का है। तो हमने इसे भी किया 1+1 प्लस 8, जो -2, और 5 डिवाइड बाई 8 इज एक एक्सप्रेशन दिया 0। अब हमारा नेक्स्ट एक्सप्रेशन, अभी यहाँ पे प्लस एंड माइनस है और हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, तो अगला एक्सप्रेशन हमारा प्लस का रिजोल्व होगा। तो 2+8 रिजोल्व होगा यहाँ पे, जो कि 10 बनता है। और उसके बाद हमारा एक ऑपरेशन बचा माइनस का। तो 10 माइनस 2 8 प्लस 0 इज 8। तो इस तरह से हमारा ये एक्सप्रेशंस सोल्व आउट हुए। तो ये थी हमारी अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस। हाँ, पर एक चीज याद रखिएगा
कि आपका वेरिएबल जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए, फिर इक्वल टू होना चाहिए, और फिर आपके एक्सप्रेशंस होने चाहिए। यहाँ पे वेरिएबल्स भी आ सकते हैं और एक्सप्रेशंस भी आ सकते हैं। अभी प्रोग्राम में हम देखते हैं कि ऐसा क्या है। तो ये हमारा सेकंड प्रोग्राम है, आपका याद ही होगा। तो यहाँ पे हमने दो तीन वेरिएबल्स दिए थे, डेटा वन, डेटा टू और ऐड वैल्यू। तो यहाँ पे हमने ऐड वैल्यू अर्थमेटिक ऑपरेशंस किया था इधर। तो ऐड वैल्यू नाम का वेरिएबल था, उसमें हमने डेटा वन ऐड किया प्लस डेटा टू ऐड किया, जो कि हमारे दोनों वेरिएबल्स हैं, जो कि हमारे इंस्ट्रक्शन में कहा भी था कि हम राइट हैंड साइड में या तो वेरिएबल्स रखते हैं या कॉन्स्टेंट्स रख सकते हैं। और हमने जब इसकी वैल्यू की थी, तो हम इसको अभी बिल्ड करके और रन करके देखते हैं कि हमें क्या आंसर मिला था। तो हमने इसे बिल्ड किया और चलिए इसे रन करते हैं। रन किया तो हमने डेटा वन डाला था 10 और डेटा टू डाला था 30, और आंसर आया था हमें एडिशन ऑफ डेटा वन एंड डेटा टू इज 40। मीन्स अर्थमेटिक ऑपरेशन किया विद वेरिएबल्स, राइट। अभी आपको वेरिएबल्स के साथ एक नया ऐड करके देखते हैं, प्लस 50। तो हम जो भी ऐड करेंगे उसमें एक चीज और ऐड हो जाएगी, और यहाँ पे भी इसी हिसाब से चेंज करना पड़ेगा, एडिशन ऑफ योर डेटा वन डेटा टू प्लस 50। तो देखिए, चलिए देखते हैं क्या आता है। इसको दोबारा से हम बिल्ड करते हैं और ये हमारा बिल्ड हो गया विद जीरो एरर्स एंड जीरो वार्निंग्स, और इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे डेटा वन हमने डाला 20 प्लस डेटा टू डाला हमने 30, जो कि टोटल में ही 50 आया, और हमारा सॉल्यूशन होना चाहिए 100, क्योंकि हमने 50 एक्स्ट्रा में ऐड कर रखा था। तो ये देखिए, एडिशन ऑफ डेटा वन डेटा टू प्लस 50 इज 100, जो कि हमारा बिल्कुल सही ऑपरेशन है। तो इस तरह से हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस को यूज करते हैं। आई होप आपको अर्थमेटिक ऑपरेशन समझ में आए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे हम देखते हैं कि कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस क्या होता है। अभी कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो वन, वीडियो टू और वीडियो थ्री में भी बताया है कि एक एक इंस्ट्रक्शंस जब हम फॉलो करते हैं तो उसे कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, उसे इंस्ट्रक्शंस कहते हैं, जो हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंपाइलर को, जो कि हमारे प्रोग्राम होते हैं। अभी वो किस तरह से कंट्रोल होते हैं। अभी एक तरीका होता है सीक्वेंस कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस, जो कंट्रोल ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन देता है। ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन मतलब कब इनपुट लेना है, कब आउटपुट लेना है। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ डिसीजन ऑफ कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। अभी डिसीजन इंस्ट्रक्शंस मतलब अगला इंस्ट्रक्शंस क्या आएगा, राइट। या फिर अगर हम लूप लगाते हैं तो अगला क्या होगा, या फिर इफ एंड एल्स लगाते हैं सिलेक्शन और डिसीजन में, इफ एंड एल्स लगाते हैं तो अगला इंस्ट्रक्शन हमारा किधर जाएगा। तो ये भी हम प्रोग्राम करेंगे, डोंट वरी, टेंशन मत लीजिएगा। इसके बाद रिपीटिशन ऑफ लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। लूप में हमारे कुछ रिपीटेड इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जैसे हमें 1 to 100 तक प्रिंट करना है, तो लूप स्टार्ट करेंगे, हम 1 प्रिंट करेंगे, फिर 2 प्रिंट करेंगे, फिर 3 प्रिंट करेंगे। हम प्रिंट कर रहे हैं नंबर, जो कि हमारा एक ही इंस्ट्रक्शन को बार बार रिपीट कर रहा है कि अगला नंबर प्रिंट करिए, राइट। और फिर होता है केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, कि अगर हमारे पास एक चीज आती है तो दूसरी चीज क्या हो रही है। जैसे एग्जांपल में आपकी मोम ने आपको कहा है कि बाजार जाइए और बाजार से ब्रेड और साथ ब्रेड लेके आइए, और फिर आपने पूछा कि अगर मुझे ब्रेड ना मिले तो क्या क्या लेके आऊं। तो आपकी मम्मी ने कहा अगर आपको ब्रेड ना मिले तो आप पाव लेके आ जाइए। पाव भी ब्रेड का दूसरा रूप होता है। तो यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ व्हाट इफ, व्हाट, आपकी मॉम ने आपको इंस्ट्रक्शन दी, गो एंड गेट द फेच द ब्रेड फ्रॉम द मार्केट। आपने बोला व्हाट इफ आई डिडंट गेट इट। योर मॉम गिव एन इंस्ट्रक्शन लाइक इफ यू डोंट गेट इट, गेट सम अदर फॉर्म ऑफ ब्रेड। दैट इज व्हाट इफ एंड व्हाट एल्स। तो इस तरह की इंस्ट्रक्शंस होती है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, पसंद आया, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट्स भी आप लिख सकते हैं। अगर आपको और भी कुछ जानना है तो आपके पास मेरा नाम और मेरा नंबर दोनों है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, बाय।